सत्य घटना पर आधारित है। ध्यान रहे कि 18 से कम उम्र के बच्चे इस स्टोरी से दूर रहे। रियल हॉरर स्टोरी। नया एडमिशन। मेरा नाम अमन वर्मा है। 2 साल पहले मैंने ओडिशा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मुझे बॉयज हॉस्टल में कमरा मिला, 6ठी मंजिल पर, कमरा नंबर 604। पहली नजर में हॉस्टल पुराना लग रहा था। दीवारों पर नमी, लाइट झपकती हुई और हर रात अजीब सी गंध। फिर भी मैंने सोचा, नया माहौल है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक लगेगा। मेरे बगल वाला कमरा 606 था, लेकिन वो बंद था, ताला जंग खाया हुआ था। लोग कहते थे उस कमरे में कभी कोई नहीं रहता। मैंने मजाक में अपने दोस्त राघव से पूछा, भाई ये 606 बंद क्यों है? वो हल्का सा मुस्कुराया, मत पूछ यार। जिसने पूछा वो खुद गायब हो गया था। मुझे लगा बस डराने के लिए कह रहा है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। पहली रात के करीब 1:30 थे। मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी कमरे के बाहर से धीमी खटखटाने की आवाज आई। थक थक थक। पहले लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैंने सोचा हवा से होगा और वापस सो गया। दूसरे दिन फिर वही आवाज, इस बार 3 बार लगातार, थक थक थक। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, गलियारे के अंत में एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे मुड़ी और फिर हवा में गायब हो गई। वार्डन की चेतावनी। अगले दिन मैंने वार्डन से पूछा, सर क्या इस हॉस्टल में कोई हादसा हुआ था? वो अचानक गुस्से में बोला, ऐसे सवाल दोबारा मत पूछना अमन। 6ठी मंजिल पर रहो, लेकिन 606 के पास मत जाना। उसकी आंखों में डर था, सिर्फ गुस्सा नहीं। मुझे समझ आ गया कि कुछ तो है। रात को मैंने फिर वही खटखटाने की आवाज सुनी। इस बार मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस अंदर से कहा, कौन है? बाहर से एक धीमी लड़की की आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। मैं सन्न रह गया। आवाज में कुछ था, जैसे वो कई सालों से रो रही हो। लेकिन जब झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। 606 का दरवाजा 3 दिन बाद मेरे दोस्त राघव का हॉस्टल से ट्रांसफर हो गया। अब मैं अकेला था। उस रात बारिश हो रही थी, लाइट बार बार जा रही थी, और फिर अचानक 606 का ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने बहुत सालों बाद धकेला हो। मैं डर के बावजूद देखने चला गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। फर्श पर पुराने खून के निशान और दीवारों पर उकेरे गए नाम, नेहा, सेव मी, डोंट ओपन। कमरे के कोने में टूटी चारपाई पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी खोली, पहला पन्ना लिखा था, मेरा नाम नेहा है, मैं इस हॉस्टल में फंसी हुई हूं। नेहा की डायरी में लिखा था, मैं 2 साल पहले इस हॉस्टल में स्टाफ के बेटे से मिलने आई थी। उस रात कुछ लड़कों ने मेरे साथ गलत किया। मैं चिल्लाई, रोई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर उन्होंने मुझे 606 में बंद कर दिया और वहां आग लगा दी। आखिरी लाइन में लिखा था, अब मैं हर रात दस्तक देती हूँ, कोई तो खोले। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी वक्त कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैं भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पीछे से किसी की सांसें सुनाई दी। धीरे धीरे वो सांसें मेरे कान के पास आईं और एक आवाज फुसफुसाई, अमन, फंसा हुआ अमन। मैं चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कमरा जैसे किसी दूसरी दुनिया में बदल चुका था। दीवारों से खून टपक रहा था और फर्श पर नेहा की जलती परछाई चल रही थी। उसने कहा, तुम मेरा नाम जानते हो, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकते। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखों से धुआं निकल रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। मुझे लगा मैं मर गया हूं। अगली सुबह वार्डन ने देखा कि 606 का दरवाजा फिर खुला है। अंदर किसी का कोई निशान नहीं था, बस जमीन पर पड़ी अमन की डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, नेहा ने मुझे बुलाया है, अब मैं अकेला नहीं हूं। आज भी उस हॉस्टल में कोई 606 के पास नहीं जाता, लेकिन जो 604 में रहता है, उसे हर रात दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कभी कभी शीशे में एक लड़की की मुस्कुराती हुई झलक दिखती है, और कई बार लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने गलियारे के अंत में एक लड़के को देखा है, जिसके हाथ में पुरानी डायरी होती है और जो बस यही कहता है,
नेहा को मत बुलाना। सुराज हॉरर स्टोरीज 173 सब्सक्राइब नाउ पार्ट, तो इंतजार करें, जल्दी आने वाला है। दी एंड।